स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप थिंकिंग्स। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम वेलकम करते हैं। उम्मीद है आपकी पहली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कंप्लीट वॉच की होगी और बहुत से कॉन्सेप्ट्स लिए होंगे। तो एफएससी केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसका आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम का मतलब ये है कि एटम के बारे में हम डिस्कस तो करते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। असल में एटम के एविडेंस क्या है, कैसे आप किसी शख्स के सामने प्रूव करेंगे कि ये एटम है। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये डिस्कस किया गया कि आपको पता है एटम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो इसको हम देख तो नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एन एटम, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और फिर जो है ना, इसका एविडेंस हम ले सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसको यूज़ करते हुए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। जस्ट जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, वो उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी आप एटम को उसकी जो है वो उसकी एविडेंस नहीं ले सकते, उसको इमेज नहीं ले सकते एटम की। तो एटम के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो कोई बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ की लाइट हो जिसके ज़रिए से हम उसको देख सकते हैं। तो वो एटम से स्मॉल साइज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको अगर हम यूज़ करें विजिबल लाइट की जगह किसमें, और इस माइक्रोस्कोप को क्या कहेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फिर हम एटम का एविडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें हो गई कि आप पता है कि आपसे कोई पूछ ले कि वाई वी कैन नॉट यूज़ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द एटम। तो उसका एक ही आंसर आप देंगे कि उसमें चूँकि हम सोर्स ऑफ लाइट क्या है उस माइक्रोस्कोप में, वो विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, 500 नैनोमीटर तक है। तो इससे जो स्मॉल साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स जैसे एटम उससे स्मॉल साइज़ का होता है, वो हम इससे फिर यूज़ नहीं कर सकते। इसके ज़रिए से फिर हम एटम का एविडेंस नहीं ले सकते। इसके लिए फिर हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम है और उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जब भी स्मॉलर चीज़ को ऑब्जर्व करना हो तो उसके लिए स्मॉल वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम की है। एटम जो है ना बहुत ही स्मॉल है, तो इसका अंदाज़ा इससे लगा सकता है कि 20th सेंचुरी में एक्सरे स्टडीज़ की गई, एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू स्टडी की गई कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उससे क्या शो हुआ, उससे ये बात शो हुई कि एटम का डायमीटर कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 2×10⁻⁻⁻10 मीटर है। तो ये आप ये बात शो करती है कि एटम 0.2 नैनोमीटर इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल है। और अगर MCQ पॉइंट उससे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज ऑफ एटम कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं। तो एटम का जो मैस होता है ना वो रेंज करता है फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 0.0000260 के बाद आपका 1 आएगा, तो इतना स्मॉल एक उसका क्या है मैस है। तो जब इतना स्मॉल एक किलोग्राम में है तो फिर उसको हम किलोग्राम में शो नहीं करते, इसको AMU में शो किया जाता है। एंड 1 AMU मीन एटॉमिक मैस यूनिट। तो एटम का मैस किलोग्राम में नहीं शो कर सकते, AMU में शो किया जाएगा। AMU में AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66110⁻⁻27 kg। तक हम ये कह रहे हैं कि एटम वेरी स्मॉल। तो एटम कितना स्मॉल होता है? जस्ट एक आपको क्लू दिया गया कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाएं ना पेन से, उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना एटम स्मॉल। एक डॉट कितना स्मॉल है, उस डॉट के अंदर कितने ज़्यादा एटम हो सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल एटम इज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मालिक्यूल। अब इस लेक्चर में हम मालिक्यूल के अबाउट बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो भी आपके पास प्योर सब्सटेंस एक प्योर कंपाउंड है, उसका सबसे जो स्मॉल पार्टिकल होगा वो मालिक्यूल होगा। मैं एग्जांपल दूं, आपने ग्लास में वाटर लिया हुआ है, तो वाटर एक कंपाउंड है। अब इस गिलास के अंदर वाटर की वे मिलियंस मालिक्यूल्स हैं, मीन्स के सबसे जो स्मॉल वाटर का मालिक्यूल होगा, ठीक है,
वो क्या कहलाएगा, सॉरी, वाटर का जो पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, मालिक्यूल। कंपाउंड एज अ होल कोई चीज़ होती है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसके जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, मालिक्यूल होंगे। तो मालिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल वाटर मालिक्यूल H2O contains 2 hydrogen H2 and 1 oxygen O. So molecule is the combination of atoms. Atoms may be 1, 2, 3 and more. So what is atomicity? Atomicity is number of atom in the molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं वो क्या कहलाएंगे, उसकी एटॉमिसिटी कहलाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इन द molecule. For example, atomicity of water is 3 because there are 3 atoms. If molecule contain 1 atom, this molecule is called as monatomic. If molecule contain 2 atom, it is called as diatomic. If a molecule consists of 3 atoms, it is called triatomic. Okay, so you can easily differentiate between monatomic, diatomic and triatomic molecule. There is another view from which we can differentiate between the molecules. If molecule contain all the atoms of same element, okay, if molecule contain atoms, they may be 2, 3 or more, we don't matter, it should be from the one element. For example, helium is only consists of helium, Cl2 consists of only Cl, O3 consists of only O, P4 consists of only P element. So if a molecule contain same type of atom, this is called as homoatomic molecule. If molecule consists of different kind of atoms, for example HCl is a molecule, it consists of hydrogen and chlorine, they are both atoms are of different types, so we can easily differentiate between homoatomic and heteroatomic. Homoatomic molecule, all those molecules which consist of same type of atoms, these are called as homoatomic molecule. The molecules which consist of different type of atoms, these are called as heteroatomic molecule. तो molecules हैं वो इसलिए consist of atoms, ज़्यादा एटम से मिलकर बने हैं तो उनका साइज एटम से ज़्यादा होगा। तो पहली आपको पॉइंट ये माइंड में रखना है कि साइज ऑफ molecule is always bigger than the atoms, and size of molecule depend upon 2 things. One, number of atoms, second, shape of atom. मॉलिक्यूल का साइज कितना है ये डिपेंड करता है एटम कितने हैं उस मॉलिक्यूल में और उनकी शेप क्या है। सम मॉलिक्यूल आर लार्जर, दीज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल hemoglobin is a macro molecule that is found in the blood. What is the function of hemoglobin? It carries the oxygen from our lungs to the all parts of the body. Okay, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई करना किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। Each molecule of hemoglobin is made of nearly 10,000 atoms. Each molecule of hemoglobin consists of 10,000 atoms and that is 68,000 times heavier than the hydrogen atom. hemoglobin है उसका साइज कितना हैवियर है, उसका हाइड्रोजन से साइज हैवियर है 68,000 टाइम। तो ये आप मैक्रो मॉलिक्यूल के साइज का एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। और जो मॉलिक्यूल विद द low molecular weight or small molecule are called as micromolecule. For example, H2O, CO2, these are called as micromolecules. If they consist of if they are small molecule are called micromolecules, and if the molecules are large, these are called as macromolecules. मूव करते हैं आयन पे। What are ions? Ions are those species which carry either positive or negative charge. केमिस्ट्री में आपको कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ जाए तो आप ये समझ जाएं ये क्या है, आयन है। There are two types of ion. Obviously, one is positive ion, other is negative ion. So we study all positive ions. Positive ion that carry positive charge, that is called positive ion. It's very easy to define, but you should know how the positive charge come onto the atom. Whenever an atom of elements lose one or more electrons, positive ions are formed. पहली बात याद रख लेना,
कि पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एज ए रिजल्ट वो एटम नहीं रहेगा, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इट इज़ नॉट वेरी इजी टू आयोनाइज एन एटम, एनर्जी इज नीडेड। आपको पता है एक एटम है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव आयन को। पॉजिटिव आयन तभी बनेगा जब एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद रिमूव नहीं होते, उनको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। उनको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और उनके पास एनर्जी होगी, इस वजह से वो वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट उस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1 आएगा, 2 होंगे तो +3 आएगा, 2 आएगा सॉरी, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो +3 आएगा। नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। बट आप इससे डिफरेंस नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, एनर्जी रिक्वायर होगी। सो द प्रोसेस इन विच यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। सो cation formation, positive ion formation is always endothermic because we have to provide energy to remove the electron. So that is always positive ion formation is endothermic process. Mostly जो मेटल के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करते हैं और उससे मेटल के जो आयंस बनते हैं वो कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड टिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इनके लिए एनर्जी कम चाहिए होता है और ये जल्दी से केटाइंस बनाते हैं। अब हम सेकंड टाइप ऑफ आयन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नेगेटिव आयन। आयन कब बनेगा, व्हेन एटम पिक्स अप इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, और जब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, दैट द रिजल्टिंग आयन वुड बी नेगेटिव आयन। उस वक्त जो आयन बनेंगे वो नेगेटिव आयन होंगे। For example, the example given is B plus electron means electrons are being added to the B atom, and the B negative ion will be formed. Negative ion would be formed. So इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करती हैं तो एज ए रिजल्ट उसकी वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब आप यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे, मीन जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस वक्त ऑलवेज हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और जिस प्रोसेस में हीट रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल दीज फॉर्म द नेगेटिव आयंस। दीज आर द मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयंस। प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होती हैं, ये भी साफ ज़ाहिर है, हमें पता है। और जो ग्रुप की फॉर्म में भी होते हैं आयन, ये नहीं है कि जस्ट 1 एटम है उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सिंपल आयन है, बल्कि 2-3 एटम्स के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। जैसे OH नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ये इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है इनको हम कहते हैं रेडिकल। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग चार्ज, दीज आर कॉल्ड रेडिकल्स। सो ये बात आपने माइंड में रखनी है, इनको रेडिकल्स कहा जाता है। इसमें कॉमन नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन जिनके ऊपर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज हो वो होते हैं, बट वो लेस कॉमन है। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन है, NH4+ आयन, H3O+, हाइड्रोनियम आयन होता है, तो ये होते हैं बट ये लेस कॉमन होते हैं। कुछ कार्बोकेटाइंस हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कार्बन के केटाइंस होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइंस, दीज आर आल्सो प्रेजेंट बट दीज आर लेस कॉमन। Next we are just moving toward the molecular ion. What is molecular ion? Simply जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो या रिमूव हो तो आयन बनता है, उसको सिंपल आयन कहते हैं। इसी तरह सेम टू सेम व्हेन molecule gets or lose electrons the molecular ion is formed. molecular ion कब बनेगा, जब एक एटम की बजाय एक molecule से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे या उसके अंदर ऐड होंगे तो हम कहेंगे कि molecular ion बन गया है। और मॉलिक्यूलर आयन वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा, और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। बट इन दोनों में से जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और मॉलिक्यूलर आयन दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव चार्ज वाले, फॉर एग्जांपल CO+, CH4+, N2+, ये मोर कॉमन है, दीज आर मोर कॉमन।
अब मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करने का कैसे मेथड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू जनरेट मॉलिक्यूलर आयन, हाउ टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयन। इसके लिए ये है कि आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर अल्फ़ा पार्टिकल या एक्सरे, तीन चीज़ें हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फ़ा पार्टिकल, एक्सरे, ये जब हम गैस से पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करते हैं उस गैस के मॉलिक्यूल को। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उसमें से ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल, एक्सरेज को पास करते हैं तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। The breakdown of molecular ions obtained from the natural products can give important information about the structure. जब हमने नेचुरल कंपाउंड जितने भी हैं हमारे कम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके जब उसमें से गैस पास की जाती है और उसके मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो फिर उससे उसके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इस रूल को हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में मॉलिक्यूलर आयंस छोटे छोटे होते हैं, उनमें तोड़ा जाता है। एज ए रिजल्ट फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। That was all about today's lecture. So thank you all for watching this video. You will get a lot of concepts about the chemistry, and please subscribe our channel, watch it and share it to your friends so that they can get benefit. If follow the SOPs of Corona, and hope so you are safe.